फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, सारा जो पेपर है, जैसे 6 में से टोटल 5 क्वेश्चन करने रहते हैं जो दिए रहते हैं, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन ही अपने किससे आए थे, वीडियो से आए थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं 1-2 जो नहीं आ पाए थे। बाकी यदि आपने कोई 5 करना था तो उनमें से आप सारे अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। बाकी कुछ कंसेप्ट से आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहले हमारा एमसीक्यू था। तो पहला था कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट होती है, वीडियो में बताया गया था डिस्टेंस की यूनिट होती है। पहले का आंसर क्या है, डिस्टेंस। दूसरा था इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू 0, यदि क्या है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो हमें एंगल निकालना था। देखो, ए डॉट बी जो वेक्टर बराबर होता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है ए बी इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि ये 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री को हम कितना लिखते हैं, पाई/2 रेडियन लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था, हमारा बी सही इसका आंसर था। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट था कि 1 वॉट इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन से ही आ गया था कि 1 वॉट, सबको पता है कि 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड में 1 वॉट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ए था। काफ़ी इजी एमसीक्यू आए थे फिजिक्स के, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था कॉस ऑफ द सरफेस टेंशन। कॉस ऑफ द सरफेस टेंशन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। जब सरफेस टेंशन की यूनिट पढ़ाई गई थी तब उसमें बताया गया था कि कोहेसिव फोर्स होता है, तो सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था कि हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड टेक्स प्लेस। हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड टेक्स प्लेस बाय द कंडक्शन। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द मीन्ड, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वह कम से कम माप जो कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट माप सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट होता है। जो मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है जो वैल्यू, वो हमारी क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। वर्नियर कैलिपर केस में कितना होता है, ये 0.02 mm कितना होता है, 0.02 mm होता है लीस्ट काउंट का। तो आपको दोनों लिखने थे, 2 नंबर मिलते। उसके बाद देखिए स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of the dimension and check the correctness of the equation of v square equal to u square plus 2as by the dimension analysis। सीधा क्वेश्चन किससे आया है, वीडियो से आया है ये वाला क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ डायरेक्ट कि जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कहाँ से आया है, वीडियो। देखिए प्रिंसिपल ऑफ दी, वैसे तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही आया है वीडियो से। बाकी देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डाला गया था, शॉर्ट वीडियो में भी था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, तो ये आया है। उसके बाद देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हिंदी में भी पढ़ाया गया था, ये भी आया। उसके बाद देखिए ये था कि चेक द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये पूरी तरीके से बताया गया था और डायरेक्ट वीडियो में से आया है ये। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से बन गया होगा, है ना। उसके बाद देखिए एरर्स इन मेजरमेंट। एरर क्या होती हैं ये भी बताया गया था और टाइप्स ऑफ एरर भी आया था, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। ये सारी एरर्स बताई गई थी। तो ये सारा जो एरर वाला क्वेश्चन है ये भी कहाँ से आया, अपना वीडियो में से ही आया है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि एक्सप्लेन द टर्म एरर इन द मेजरमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट। तो ये डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन 4 और 2 6 और 6 12 और 10 22 नंबर, आप इससे 2 क्वेश्चन से ही पास हो जाते अगर वीडियो देखा होता तो 2 कॉपी वो ही है। उसके बाद देखिए डिफाइन द यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, डिफाइन द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। जीरो वेक्टर में लेंथ कितनी होती है, 0 यूनिट होती है। ये क्वेश्चन भी कराया गया था आपको वीडियो में। उसके बाद एक्सप्लेन द रॉकेट प्रपल्सन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जब पीछे से जब इसको बर्न करते हैं तो ये पीछे की तरफ निकलता है स्मोक, तो थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ये लिखना था। डायरेक्ट क्वेश्चन कराया गया था। साथ में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाती है, दोनों के बीच रिलेशन v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, इसका डेरिवेशन भी कराया गया था। और लीनियर वेलोसिटी क्या होती है ये भी बताया गया था। मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, हमारी लीनियर वेलोसिटी कहलाती है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारा क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। और दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू r ओमेगा होता है
है ना। देखो डायरेक्ट कहाँ से आया, वीडियो से ही आया है। हम देख लेते हैं एक बार, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर नल वेक्टर आया था डायरेक्ट, ठीक है। वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है और कोई निश्चित दिशा नहीं होती है ना। एग्जाम्पल भी था इसके साथ में। उसके बाद यूनिट वेक्टर भी आया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसके बाद जो रिलेशनशिप आया रॉकेट प्रपल्सन का, देखिए डायरेक्ट वीडियो डला हुआ है रॉकेट प्रपल्सन का। रॉकेट प्रपल्सन पूरा इंग्लिश में भी समझाया था और हिंदी में भी समझाया था, डायरेक्ट आया है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी आई है, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन आया था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाती है, लीनियर वेलोसिटी क्या कहलाती है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों के जो रिलेशनशिप का भी हमारा डायरेक्ट डेरिवेशन करवाया गया था। आपने इसको पढ़ा हुआ होगा तो आपको पूरा बन गया होगा। देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्ट अपना देखो, डायरेक्ट अपना कितना आ चुका अभी तक, पूरा क्वेश्चन पेपर आया है वीडियो में से। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी पूरे आए हैं कि 2 4 2 6 6 12 नंबर ही हो गए, 22 और 12 34 मार्क्स का आ चुका है अभी तक। पहले की तीनों क्वेश्चन आए हैं वीडियो में से, ठीक है। उसके बाद डिफाइन दी एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज दी एनर्जी। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट, यूनिट भी पता थी अपन को, है ना। उसके बाद इसका डायमेंशन MLT-2, ये भी मैंने बताया था जब पढ़ाया था, है ना। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहलाता है, फ्रिक्शन चैप्टर डायरेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी इसमें भी है, दोनों में बताया गया था कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना है। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन दोनों में लिखनी थी। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। जब बॉडी जस्ट स्टार्ट करती है मूव करना, वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। या जितना मैक्सिमम कोई ऑब्जेक्ट रजिस्ट कर सकता है मोशन को, वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। उसके बाद प्रूव करना था कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी इज ऑलवेज कंजर्व। ये डायरेक्ट वीडियो में से ही आया है, इसका क्वेश्चन कराया गया था। देखिए अभी आपको इसको दिखा देता हूँ कि कहाँ कराया गया था ये वाला क्वेश्चन, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट कराया गया था। देखो टॉर्क भी आया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आया है। इसके अलावा जौन सबसे पहले अपन ने शुरुआत में ही डाला था ये वाला, है ना, वो आया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका एक वीडियो डाला हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सीधे टॉपिक से ही डाला हुआ है कि क्या कहलाती है ना। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जरूर से देख के जो गए होंगे उनको तो बन गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टॉर्क, टॉर्क भी आया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आया है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशनल मोशन भी आया है ना। तीनों क्वेश्चन आए हैं इसके। देखिए तीनों क्वेश्चन आए कि टॉर्क क्या कहलाता है। देखिए व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क भी आया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आया है और रोटेशनल मोशन भी आया है। तीनों क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट आराम से आपको बन गए होंगे, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन थे, है ना, सीधा पढ़ाया भी गया था आपको, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉर्क क्या होता है। वैसे हमारा टॉर्क क्या होता है कि रोटेशनल मोशन कॉज बाय द फोर्स। जब फोर्स को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को घुमाने का प्रयास करता है, ये हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है ना। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आपको बताया गया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसके दो एप्लीकेशन जो आपको एग्जाम्पल बताए गए थे एंगुलर मोमेंटम का, रिकॉइल ऑफ द गन और एक दो और बताए गए, दोनों को लिखना था। उसका रोटेशनल मोशन के बारे में लिखना था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था कि राइट द स्टेटमेंट एंड इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। कल या परसों के ही वीडियो में डाला था बर्नौलीज इक्वेशन, तो आपको पढ़ना था ये। वाई द स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन कल ही दिया गया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे वीडियो में सबसे ऊपर डाला हुआ है। उसका सरफेस टेंशन एडहेसिव फोर्स के कारण होता है, साथ में उसके पूरा जो मॉलिकुलर थ्योरी थी उसके हिसाब से बताना था, ऐसे अंदर बीकर के अंदर, है ना। ये भी बन गया होगा आपसे, है ना। तो वाई इट इज़ ईजियर टू टेक हॉट टी इन द सिरेमिक मग, क्योंकि सिरेमिक मग कैसा होता है, इंसुलेटर होता है, इसलिए हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता हमारे हैंड तक, और हमारा हैंड जलने से बच जाता है, हम आराम से फिर टी कप को पी सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको किसका बनाया जाता है, सिरेमिक का बनाया जाता है। कैलकुलेट द हीट कन्वर्ट, ये थोड़ी क्वेश्चन ऐसा था जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा,
बाकी इसमें क्या करना था, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चेंज करना था, फिर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री ऑफ वाटर तक। तो पहले लगना था Q इक्वल टू लेटेंट हीट का फार्मूला L इंटू एच, जहाँ पे लेटेंट हीट याद रखनी है, पानी कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है, इंटू जो मास होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मास इसका कितना था हमारा 50, तो यहाँ से आया था हमारा 4000। और एक दूसरा फॉर्मूला फिर क्या लगना था, Q इक्वल टू MC/DT। MC/DT में क्या होता, मास तो हमारा 50 ग्राम ही रहता, सी की वैल्यू रख लेते हम 4.187 होती है जूल में, और कैलोरी में भी चेंज कर देते। फिर डेल्टी में 100 माइनस 0, तो इसका आता 5000। तो 4000 प्लस 5000 इक्वल टू क्या आना था हमारा 9000 कैलोरी। जिसने भी किया होगा उसका आंसर क्या हमारा 9000 कैलोरी है ना। उसके बाद था एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल पायरोमीटर। कल जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे उसमें बताया था कि ऑप्टिकल पायरोमीटर जरूर से पढ़ना है, वो यह है ऑप्टिकल पायरोमीटर, थोड़ा सा समझाया भी था इसको, है ना। उसके बाद स्पेसिफिक हीट क्या होती है ना। किसी ऑब्जेक्ट के यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड हीट क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट। उसकी ऐसा यूनिट लिखनी थी हीट की, ठीक है, हीट की ऐसा यूनिट तो स्पेसिफिक हीट की लिखनी थी, किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। उसके बाद डिफाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इट, है ना। उसके बाद ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो कि किस पे बेस्ड था, हुक्स लॉ पे बेस्ड था। हमें डेल एल निकालना था, दोनों का डेल एल बराबर क्या होता है, PL/AE होता है। अब क्योंकि E दोनों का मटेरियल सेम था तो हमें ऐसे लगाना था P1L1/A1E1 बराबर P2L2/A2E2। अब E2 को सेम था। उसके बाद जो इसमें सेम मटेरियल था, इक्वल वेट थे, तो P और P भी बराबर था। हमें एक सिंपल सा L1/A1 हमें क्या निकालना था, इसमें L1/A1 बराबर L2/A2। अब A2 भी क्या था, जब हम एरिया लिखते तो एरिया क्या होता है, π/4 d² d1² और π/4 d2²। तो इधर पे π/4 और π/4 भी कट जाता, तो हमारा इधर से कितना आता L1/d1² इक्वल टू L2/d2²। सिंपल से ऐसा था। तो जो लेंथ दी गई थी लेंथ लिख देते, लेंथ कितनी दी गई इसकी 2 मीटर, तो 2 मीटर अपॉन इधर कितना था 1000, तो हम क्या करते 1000 का स्क्वायर, है ना, 2/1000 का स्क्वायर बराबर में क्या लिख देते हैं यहाँ पे हम, कितना है, सेकेंड वायर की लेंथ कितनी है, सेकेंड वायर की लेंथ है 1 मीटर, तो बराबर 1000 अपन जो भी डायमीटर दिखा था दोनों का रेशो निकाल देना था, सिंपल सा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है डेल L1/डेल L2, L1D1, है ना, क्योंकि हमें निकालना था डेल L इक्वल टू PL/AE, दोनों का रेशो निकालना था, तो डेल L1 लिख देते अपॉन में डेल L2 बराबर PL/AE। इसमें से ई और ई दोनों कट जाते हैं, P और P कट जाते हैं, इन दोनों का ही रेशो निकालना था L1/A1 और L2/A2 का। और A1 की जगह पे भी d π/4 कट जाते तो d1² करते, ठीक है। तो इसका आंसर जब निकालते तो 6:1 आता है इसका आंसर, याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा जो पेपर था काइस वीडियो से ही आया अधिकतर। देखिए एक बार और देख लेते हैं क्या क्या आया था। जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला है वो भी वीडियो से ही आया डायरेक्ट। सरफेस टेंशन भी आया था हमारा, है ना, बर्नौलीज थ्योरम भी आई थी, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, डायरेक्ट ही आया ये क्वेश्चन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट क्या कहलाती है ये भी आई थी, इसकी यूनिट भी आई थी, है ना। यूनिट क्या होती है इसकी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। कल बताया भी गया था इसको, स्पेसिफिक हीट को। उसके बाद जो हमारी जो इम्पोर्टेंट बताए गए थे, देखो इसमें से बर्नौलीज भी आई है ना हमारी। उसके बाद हुक्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आया है। उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट में था हमारा तो डायमेंशनल फार्मूला कन्वर्जन आया है, एरर्स इन मेजरमेंट आई है ना। उसके बाद इसमें अभी हमारा रिकॉयल ऑफ दी गन तो नहीं आया, रॉकेट आया है ना। और एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी आई है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आया है। उसके बाद इसमें से भी हमारा काफ़ी कुछ आया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आई है। और फिर हमारे पास रोटेशनल मोशन भी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आया है ना। तो अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो सारे कहाँ से आए हैं, वीडियो से आए हैं। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर से आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और पास होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से क्वेश्चन पेपर आराम से पास हो सकते हैं, 22 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर में, अगर आपने वीडियो देखा होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी। बाकी जिसने अगर नहीं देखा वीडियो तो अब उसके लिए क्या है किया जाए,
अब जिसने नहीं देखा वीडियो तो अब वो देखते हैं कैसे पास होते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो में बने रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें इसको, ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। बाकी आपके फिजिक्स में कितने नंबर मार्क्स आएंगे और कितने जब पेपर का रिजल्ट आएगा तब आएंगे, वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि कितने नंबर आए हैं, ठीक है। बाकी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।